और ये दोनों पहिए हैं, लेकिन बीच में एक और चीज है, वो है आनंद। आनंद का इतना ही मतलब होता है जिसके पास ना दुख बचा ना सुख बचा, जो सुख और दुख दोनों से पार हो गया। जैसे महात्मा बुद्ध जा रहे हैं, उनके भी कंकड़ पैर में घुसता है, उनको भी दर्द होता है, लेकिन वो दुख को एक पीड़ा नहीं बनाते। जैसे हम लोग दुख को शब्दों में ले आते हैं, दुख को अपना पीड़ा बना करके व्यक्त करते हैं। उनके लिए दुख है, ठीक है, शरीर में कष्ट हुआ है, हो गया। उनके लिए जब सुख भी आता है, बड़े बड़े राजा महाराजा मुकुट लेके आते हैं, प्रणाम करने आते हैं, तो उनके लिए उसको देख के कोई आनंद सुख भी नहीं होता। सुख और दुख दोनों से जब परे हो जाते हैं तो तीसरी चीज घटती है, वो है आनंद। इसलिए परमात्मा को हमने ना सुख रूप कहा ना दुख रूप कहा, हमने परमात्मा को आनंद रूप कहा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण को आनंद स्वरूप है। इसलिए हम लोग जब भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते हैं तो हम कहते हैं नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसको कोई सुख नहीं, उसको कोई दुख नहीं। वो गोकुल में भी, वृंदावन में जब ये भगवान श्री कृष्ण रहते हैं तो ऐसे रहते हैं जैसे सारा जीवन यहीं बिताना है, और जिस दिन वहां से खिसक लिए पीछे मुड़ के भी नहीं देखते वो, क्योंकि ममता नहीं रखी। जहां ममता होगी वहां खिंचाव होगा, और ममता जब नहीं पूरी होगी तो क्रोध आएगा। भगवान इसलिए सुख और दुख दोनों से अटैच्ड नहीं होते। जो व्यक्ति इन दोनों को छोड़ देता है वो आनंद में पहुंच जाता है। वही स्थिति भगवान या श्रद्धा की बता रहे हैं। जो विश्वास में भी नहीं है, जो अविश्वास में भी नहीं है, वो दोनों को जो छोड़ देता है या दोनों से जो पार निकल जाता है, वो श्रद्धा में प्रवेश करता है। इसलिए श्रद्धा शब्द बहुत गहरा है। अच्छा, श्रद्धा और विश्वास में एक चीज और भी है। विश्वास हमें आपसे, शास्त्रों से, किसी और चीज से, किसी दूसरे से मिलता है। विश्वास किसी दूसरे का वारोड है, उधार है। और अविश्वास भी वारोड है, अविश्वास भी उधार है। जिसको हम नास्तिक बोलते हैं, जो कहता है ईश्वर नहीं है, उसने भी कहीं ना कहीं सुना है। उसकी कोई अपनी खोज नहीं है, उसने कहीं अभी ढूंढने नहीं निकल गया कि मैं पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी घूम ली, चांद तारों पे देखाया, मुझे कहीं परमात्मा ने। वो एक ही जगह बैठे बैठे, एक ही जगह बैठे बैठे, ईश्वर नहीं है। रशियन, चाइनीज, इस तरीके के जो लोग हैं, ईश्वर नहीं है। उनसे पूछो आपने कहाँ ढूंढा कि ईश्वर नहीं है। आपकी बात प्रमाणिक मानी जाएगी, लेकिन आपकी खोज कहाँ तक है? कहीं कोई प्रयास किया ढूंढने का? जो प्रयास ही नहीं किया और सीधा अपने घर में बैठे बैठे सिर हिला दिया और तर्क किया कि ईश्वर नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वहां अविश्वास है। और एक आदमी से माता पिता ने सिखाया बच्चों को, बेटा ईश्वर है, परमात्मा है, डरना चाहिए, नरक जाओगे, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो स्वर्ग और नरक की जो ज्योग्राफिकल हमने पूरे बना भी लिए सब कुछ, उनका डर, तो वो भी एक विश्वास भर दिया बच्चे में। अब बच्चा कल को ज्यादा बुद्धिमान हो गया या रशियन, चाइनीज के या कम्युनिस्ट के चक्कर में फंस गया तो उसका विश्वास डगमगाएगा बेचारे का। तो बच्चे की गलती नहीं, क्योंकि वो विश्वास भरा हुआ है। हालांकि विश्वास श्रद्धा की पहली स्टेप है। बिना विश्वास के श्रद्धा में प्रवेश नहीं हो सकता है। लेकिन अक्सर यदि विश्वास पे जाके टिक गए, सिर्फ विश्वास पे रुके रहे, तो स्थिति डमाडोल होगी। क्योंकि विश्वास के भीतर संदेह, शंका, डाउट सदा बना रहता है। यदि मैं आपको कहूं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, अब इस बात को या तो एक विश्वास से सुन लो, तो विश्वास से सुनोगे, आज नहीं कल आप जब गोवर्धन के पास जाओगे और आप देखोगे गोवर्धन 21 किलोमीटर में फैला हुआ है, विशाल है, कैसे उठा लिया होगा, उंगली कहाँ गड़ाई होगी, खड़े कहाँ हुए होंगे, उठाते समय कोई ऊपर पशु पक्षी नहीं होंगे, गिरा क्यों नहीं, पत्थर क्यों, बहुत सारे तर्क आएंगे। बाहर से मेरी कथा पे विश्वास किया कि भगवान ने गोवर्धन उठाया, अंदर अविश्वास बाकायदा चल रहा है, वो तर्क कर रहा है। आपको बताऊं, ये कहानी मेरे को याद आ रही है। स्वामी विवेकानंद जी को पता लगा कि उनके गांव के बाहर महर्षि आए हुए हैं, और महर्षि बाहर बैठे हुए हैं गांव के बाहर झोपड़ी में, महर्षि देवेंद्रनाथ जी जो वहां बैठे हुए हैं। रात के 12-1 बज रहे थे, तूफान है, बारिश हो रही है, बीच में नदी है। विवेकानंद जी भागते चले जा रहे हैं। जैसे ही पता लगा महर्षि पधारे हुए, और भागते भागते जैसे न तैसे नदी पार की, गीले कपड़े, शरीर हाँप रहा है, थके मांदे झोपड़ी के अंदर घुस गए। महर्षि ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान में महर्षि ध्यान लगाए हुए थे। सीधे जाकर के चरण पकड़ के जोर से हिला दिया और कहा, एक ही प्रश्न पूछना है, बताओ ईश्वर है?
महर्षि, अब कोई भी ये कोई शिष्टाचार नहीं है, ये कोई प्रश्न पूछने का तरीका भी नहीं है, लेकिन भगवान की खोज में जो लगे होते हैं दीवाने, उनके लिए शिष्टाचार विष्टाचार की बड़ी बात नहीं रह जाती। फिर कैसे पूछना है और कैसे क्या करना है। एक ही प्रश्न किया विवेकानंद जी ने, ईश्वर है? महर्षि ने देखा सामने एक नौविवान बालक खड़ा हुआ है, भीगे कपड़े, बारिश हो रही है, रात का 12-1 बज रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम ठहरो तो सही, थोड़े कपड़े देखो गीले हैं, इतनी तेज बारिश है, रात का समय, ये कोई प्रश्न पूछने का तरीका है? आराम से बैठो, पहले सांस ले लो, आराम से तुम्हें बताएंगे। जैसे इतना कहा, वापस वहां से विवेकानंद जी वापस हो गए, और तुरंत वापस होने लगे तो उन्होंने, महर्षि ने कहा भी था कि बालक अपना उत्तर तो लेके जा। स्वामी विवेकानंद जी ने पलट के कहा कि इससे पता लग गया तुम्हारी झिझक से कि अभी आपको भी मालूम नहीं, अभी रास्ते में चल रहे हो, विश्वास के रास्ते में आप चल रहे हो, अभी वो शब्द आया नहीं जहां श्रद्धा पैदा होगी, अभी आपको भी मालूम नहीं पूरी तरीके से। क्योंकि यदि मालूम होता तो मैं पूछ रहा हूं ईश्वर है और आप देख रहे हो रात का 1 बज रहा है, मैं पूछ रहा हूं ईश्वर है और आप देख रहे हो मेरे भीगे कपड़े, मैं पूछ रहा हूं ईश्वर है और आप देखते हो उफनती हुई नदी। मैंने नहीं देखी जो अभी खोज रहा है, मैंने चिंता परवाह नहीं की जो अभी रास्ते में है। यदि आप पहुंच गए और आपको ये दिखाई दे रहा है, इससे पता लगता है कि आप अभी पहुंचे नहीं हो। और यही स्वामी विवेकानंद जी यही प्रश्न को लेकर के जब स्वामी रामकृष्ण जी के चरणों में जाते हैं और वहां भी हजारों लोगों के बीच में जब उनके हाथ जोड़ करके कहते हैं यही प्रश्न है, ईश्वर है? तो स्वामी रामकृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि ईश्वर है या नहीं है, स्वामी रामकृष्ण जी ने उसी के प्रश्न में दूसरा प्रश्न डाला कि तू फिक्र छोड़ इस बात की कि ईश्वर है या नहीं है, तू ये बता, तेरी तैयारी है जानने की? तुझे जानना है या नहीं है वो बात अलग है, क्योंकि मैं इस समय जो भी बोलूंगा तेरे तर्क आगे बढ़ेंगे। तेरी कितनी तैयारी कि ईश्वर है या नहीं है? और स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि मैंने इस प्रश्न से महर्षि देवेंद्रनाथ को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन मेरे प्रश्न से स्वामी रामकृष्ण जी ने मुझे मुश्किल में डाल दिया कि मेरी तैयारी है भी या नहीं है। सिर्फ प्रश्न पूछना है, मेरी तैयारी कितनी? श्रद्धावंतो न सोयंतो। श्रद्धा शब्द जो है वो विश्वास से बाहर निकल करके बनता है। विश्वास पहली स्टेज, कुछ तो मानना तो पड़ेगा शुरुआत में, और बारोट चीजों से भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता, उधार की चीजों से। अभी मैं आपको गीता सुना रहा हूं, गीता में जो भी भगवान ने कहा है वो सत्य है, विश्वास भरोसा रखना चाहिए, लेकिन विश्वास से आगे फिर इसमें अपनी एक खोज जाती है कि भगवान जो कहते हैं ध्याया क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, भगवान जो कह चुके हैं कामनाओं की पूर्ति हो तो लोभ बढ़ता है, कामनाओं की पूर्ति नहीं हो तो क्रोध आता है। ऐसा मैं करके देखा मैंने, यदि करके देखा और सही में पाया कि सही है, तो जो भरोसा नहीं, तब विश्वास नहीं जगेगा, फिर वहां से श्रद्धा जगेगी भगवान के प्रति। और श्रद्धा, इसलिए भगवान ने यहां विश्वास शब्द यूज कर सकते थे, श्लोक नहीं बिगड़ता। भगवान ने विश्वास का शब्द का यूज नहीं किया, भगवान ने श्रद्धा शब्द का यूज किया है। श्रद्धावंतो न सोयंतो और मुच्यते तेपि कर्म भी। भगवान कहते हैं श्रद्धावंत जो है, अभी हम देखो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। हम लोग जब छोटे थे, पढ़ते थे आश्रम में, तो भी एक बात हमेशा जगह जगह लिखी होती थी, आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। इस बात को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, साहब आत्मा अमर है। जिस देश की नौजवान को छोड़ो, जिस देश के बच्चे को मालूम है आत्मा अमर है, उस देश को हमने करीब 2000 साल गुलाम बना के रखा। वो देश गुलाम बन सकता है जिसकी बच्चे को मालूम हो आत्मा अमर है। मैंने आपको कहानी सुनाई, सिकंदर ले जा रहा था सन्यासी को जबरदस्ती। सन्यासी बोला जो सन्यासी तेरे साथ चला जाए वो सन्यासी ही नहीं होगा, तू तलवार चला दे, तू देखेगा तलवार चली और मेरे गर्दन पे लगी, और मैं भी देखूंगा तलवार चली और उस गर्दन पे लगी, मैं अलग, शरीर अलग, तू अलग, तलवार अलग, 4 चीजें विभक्त हो जाएंगी। आत्मा अमर है, इसके जहां तलवार की धार पे चलना है, आत्मा अमर है कहने वाले को। मंसूर सोक्रेटिस, जब मंसूर के लिए जहर दिया जा रहा है, जहर पीसा जा रहा है और मंसूर हंस रहा है, और मंसूर से किसी ने पूछा, सुकरात से, सोक्रेटिस से, कि तेरे लिए जहर पीसा जा रहा है, तू हंस रहा है? सुकरात बोला कि कब से इंतजार था, मैं भी तो पता लगाऊं कि होता क्या है उस पार, हमेशा इसी पार रहा है, अब जल्दी जल्दी करो, मुझे उस पार, मुझे भी जाने की जल्दी है। किसी ने कहा कि तुम ये अनल हक कहना छोड़ दो। उसने कहा था ना अनल हक, मैं ही ब्रह्म हूं, जिसको हम लोग अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानाम आनंदम ब्रह्मा, जिसके लिए हम लोग शास्त्र कहते, उसी ने वही बात कही थी, अनल हक। सम्राट ने कहा तू ये बात कहना छोड़ दे या शहर छोड़ दे, तेरे को माफ कर देंगे। लेकिन उसने बोला मैं झूठ क्यों बोलूं,
जो मैंने अनुभव किया है वो मैं सत्य के साथ रहूंगा, और तुम्हें मारना हो तो तुम मार सकते हो। जहर पीना मंजूर किया सुकरात ने, लेकिन असत्य बोलना स्वीकार नहीं किया। ये श्रद्धा का शब्द है। बच्चे को मालूम भारत के कि आत्मा अमर है, और 2000 साल वो देश गुलाम रह पाता है दूसरे का। और हम दोष देते हैं कि अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, हुड़ों ने गुलाम बनाया, मुगलों ने गुलाम बनाया, तुर्कों ने गुलाम बनाया, ये डच मुगल हुड़ तो ये इन लोगों की गलतियां नहीं है, ये गलती अपन लोगों की। एक तरफ हम गीता पाठ किए जाते हैं और दूसरी तरफ हम उनके सरेंडर किए जाते हैं। सरेंडर कैसे कर पाएंगे जहां आत्मा अमर मालूम? ये विश्वास डाला गया जाता है, शुरू में विश्वास डाला जाता है कि आत्मा अमर है, और शायद मरने का डर है इसलिए आत्मा अमर है, तो इससे थोड़ी तसल्ली मिल जाती है कि मरने का जो खतरा है तो आत्मा अमर है तो मैं नहीं मरूंगा, तो थोड़ा सा बीच में हमें रिलैक्स हो जाते हैं। चलो आत्मा तो अमर है, मर भी गए तो क्या हुआ, हम कहीं ना कहीं तो बचेंगे। गुरुजीएफ से किसी ने पूछा कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, तो गुरुजीएफ ने कहा कि मरने से 2 कारण से डर नहीं लगता। क्या? बोला यदि मैं मरने के बाद मर ही जाऊंगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो दुख का कारण क्या, कौन दुखी? और मरने के बाद यदि मैं नहीं मरूंगा, जो आत्मा अमर है, तो भी दुख का कोई कारण नहीं है, तो मरने से क्या डरना? या मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कबीरदास कहते हैं, जिस मरने से पूरा जग डरता है वो मेरे मन में आनंद, क्योंकि मरने से ही पायो मैंने पूर्ण ब्रह्मानंद। मरने के बाद भी पूर्ण ब्रह्मानंद। सारी ये जो बॉर्डर हैं शरीर की, तो सीमित अब बॉर्डर बने हुए हैं ना, यहीं तक हमारे हाथ जाएंगे, यहीं तक आवाज़ जाएगी, यहीं तक नेत्र। एक बार जब शरीर के पिंजरे से बाहर निकले, शक्ति असीमित हो जाती है। ब्रह्म से बूंद मानो सागर में गिर गई, सागर ही बन गई। तो ये जो विश्वास डाला जा रहा है हमारे अंदर, ये प्रारंभिक अवस्था जो प्रीवियस स्टेज तक तो ठीक है, लेकिन यही विश्वास यदि आगे भी कंटिन्यू चलता रहा, श्रद्धा नहीं आई, तो ये भगवान का जो श्लोक है ये काम नहीं करेगा। विश्वास एक अलग चीज है। हाँ, अविश्वास, जो आदमी जिसको हम नास्तिक कहते हैं, अभी डिसबिलीव, इसमें भी विश्वास होता है। ये बिना विश्वास के अविश्वास भी नहीं होता। एक आदमी जो नास्तिक को एकदम बिल्कुल 100% कहता हूं कि ईश्वर नहीं है, वो भी उसी विश्वास में ही सही कह रहा है। मजे की बात, अविश्वास के नीचे भी विश्वास ही खड़ा होता है। जितना तगड़ा अविश्वास होगा उतना ही तगड़ा नीचे विश्वास होगा। बिना विश्वास के अविश्वास भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि आपने कहा कोई चीज है और मैंने कहा ये चीज नहीं है, ये भी तो मैंने अपने विश्वास से ही कहा। तो विश्वास अविश्वास, ये दोनों एक सिक्के के कहा जाए तो 2 पहलू हैं। एक चीज को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, दोनों चीजों को ग्रहण करें। तो आस्तिक और नास्तिक एक विश्वास के साथ कहता है ईश्वर है, और नास्तिक विश्वास के साथ कहता है ईश्वर नहीं है। दोनों के साथ विश्वास है, लेकिन भगवान यहां तीसरी कंडीशन लगाते हैं कि इसके पीछे यदि श्रद्धा जीवन में नहीं आई तो ये दोनों ही फिर किसी काम के नहीं होते। और नास्तिक आदमी, अविश्वासी आदमी को ज्यादा सरलता से हम श्रद्धा में प्रवेश करा सकते हैं, बजाय जो आदमी विश्वास करके बैठा हुआ है। क्योंकि अविश्वास जो है, कहते हैं वो आग है, वो एक खालीपन है, वो एक बेचैनी है। जब कुछ भी नहीं मानता है तो अंदर से अकेला पड़ जाता है, और अकेलापन बेचैनी। तो आज नहीं कल अविश्वासी आदमी को तुम श्रद्धा में ले जाएं, जो विश्वास करके पूर्णतया बैठा है और फ्लेक्सिबल नहीं है, उसके साथ बड़ा खतरा है श्रद्धा में ले जाने का। इसलिए कई बार लोग अपना अपना धर्म ग्रंथ पढ़ के और बोल देते हैं ऐसा ही है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। वो समाज थोड़ा खतर, जहां विश्वास बहुत ज्यादा गहरी जड़ें जमा लेता है, वहां पर श्रद्धा आनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रद्धावंतो, श्रद्धा शब्द भगवान यूज करते हैं। एक गांव में एक कहानी मेरे को और याद आ रही है। एक गांव में 2 व्यक्ति थे, एक नास्तिक और एक आस्तिक। एक ईश्वर है ऐसा तर्क देता था, एक कहता था ईश्वर व ईश्वर को नाम की कोई चीज नहीं होती। ये कहानी शायद मैंने आपको सुनाई होगी। दोनों में रोज झगड़ा होता है गांव में, जहां दोनों मिल जाएं वहीं झगड़ पड़े। ईश्वर है, दूसरा कहता है ईश्वर नहीं है, एक कहता है। गांव वाले बेचारे बहुत दुखी हैं। गांव वालों ने कई बार उनको समझाया, तुम लोग रोज झगड़ते हो, जहां मिलते हो वहीं झगड़ते हो, तुम्हारे चक्कर में हमारे बच्चों पे गलत संस्कार जा रहे हैं, हमारे बच्चे कन्फ्यूज हो गए, ईश्वर है या नहीं है, क्या माने। एक आस्तिक वाले के विश्वास से बोलते ईश्वर है, नास्तिक वाला विश्वास से बोलते हैं ईश्वर नहीं, तो बच्चों पे गलत संस्कार है, क्या करें। तो एक तरीका निकाला गांव के बुजुर्ग आदमी ने। उसने बोला ऐसा करो, तुम दोनों रात को यहाँ बैठ जाओ, आपस में जितना हो सके उतना विवाद कर लो, ईश्वर है या नहीं है एक डिसीजन निकाल के रख दो बाहर। तुम्हारी ये रोज रोज के झगड़े से हम परेशान हैं। दोनों को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया गांव वालों ने। आस्तिक और नास्तिक दोनों बैठ गए।
थोड़ी देर तो गांव वाले लोग बैठे उनके विवाद सुनने के लिए, धीरे धीरे सारे गांव वाले चले गए कि सुबह देख लेंगे क्या हुआ। आस्तिक और नास्तिक सारी रात झगड़े। नास्तिक कहता है ईश्वर है, आस्तिक कहता है, नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है, आस्तिक कहता है ईश्वर है, और ऐसे ऐसे प्रमाण दिए नास्तिक ने ईश्वर नहीं है के पक्ष में कि आस्तिक हिल गया। और आस्तिक ने ईश्वर है के संबंध में इतने अकाट्य प्रमाण दिए कि नास्तिक हिल गया। सुबह हुई, गांव वाले आए, दोनों से पूछा कि भाई तुम्हारा कोई निर्णय हुआ? बोला हाँ साहब निर्णय हो गया। क्या निर्णय हुआ? तो जो रात भर में नास्तिक ने आस्तिक के प्रमाण सुने और इतना इंप्रेस हुआ कि वो आस्तिक हो गया, और आस्तिक ने नास्तिक के प्रमाण सुने, दो बेचारा नास्तिक हो गया। गांव वालों की समस्या वैसी की वैसी बनी रही, झगड़ना फिर चालू रहा। अब नास्तिक आस्तिक बनकर के झगड़ा कर रहा है। नास्तिक कहने का मतलब ये विश्वास है। भगवान यहाँ श्रद्धावंतो न सूयंतो, जो श्रद्धा में युक्त है, जो श्रद्धा में पड़ा हुआ है वो व्यक्ति, जैसे एक विज्ञान है, विज्ञान एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है कि ये चीज़ हो सकती है, इसको हम तोड़ेंगे। अविश्वासी व्यक्ति नहीं मानता है, कुछ भी नहीं है। श्रद्धा शब्द जो है वो कहीं ना कहीं मिस्ट्री में ले जाता है। यदि हम सही शब्द यूज करें तो जैसे जो मिस्ट्री है, जहाँ जहाँ रहस्य है वहाँ वहाँ श्रद्धा है। भारत में सूर्य पे तो हम लोग नहीं गए, पूरा भारत सूर्य को जल दे रहा है, प्रणाम करता है, आदित्य मानता है, रहस्य है। विज्ञान अपनी थ्योरी लगा, इतनी दूर है, अभी तक वैज्ञानिक भी वहां पहुंचा नहीं है, लेकिन तथ्य उसने इकट्ठे कर लिए। तो वहां पर क्या होगा, जहां विज्ञान पहुंचा वहां श्रद्धा खत्म हो जाएगी। ये खास एक विश्वास आएगा कि यहाँ ये चीज है वो मिलेगी, पर श्रद्धा करने जैसा कुछ नहीं बचेगा। आप समझ रहे हैं? श्रद्धा में अननोन होना जरूरी है, अननोन रहस्य में ले जाता है। तो जहां जहां मिस्ट्री है, जहां जहां रहस्य है, जितना गहरा रहस्य है, जितने उत्तर कम हैं, जितने प्रश्न कम, वहां वहां श्रद्धा जागृत होगी। ईश्वर को हम लोगों ने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, लेकिन मान के चलते हैं अंदर से कि बनाया होगा किसी ने, रचा होगा किसी ने इसको, और श्रद्धा पैदा होती। वो विश्वास नहीं, वहां श्रद्धा पैदा होती। तो विज्ञान चीजों को तोड़ता है, एनालाइज करता है, और सामने चीजों को रख देता है कि ये चीजें हैं, इससे ये बना है। दुनिया कैसे बनी? तो परमाणु है, अणु है, परमाणु है, नेबुला है, जो भी करके एक दुनिया करके तैयार हो गई। हम लोग मान करके नहीं, आदम है, ईव है, मनु है, शतरूपा है, ब्रह्म है, परमात्मा, इसलिए तो जब विज्ञान तोड़ के रख देगा तो श्रद्धा नहीं रह जाएगी, सिर्फ विश्वास, खोखला विश्वास रहेगा। और जहां पर हमें कोई उत्तर नहीं मिला, रहस्य मिला, वहां श्रद्धा होगी, श्रद्धा में सरलता होगी, सरलता में फिर समर्पण हो जाएगा। तो ये एक सीढ़ी है, भगवान आगे बताएंगे। श्रद्धा का परिणाम सरलता है, सरलता का परिणाम आगे जाकर के समर्पण में जाता है। तो समर्पण की यात्रा आगे आएगी, भगवान कहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल श्रद्धा शब्द को बहुत अच्छी तरह से आप समझ लें। श्रद्धा में यदि इंग्लिश में हम ढूंढने जाएं तो बहुत प्रामाणिक शब्द तो नहीं है, लेकिन मिलता जुलता शब्द है, जिसको हम ट्रस्ट बोल सकते हैं। बिलीव नहीं, डिसबिलीव नहीं, ट्रस्ट। जैसे एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, उसको कुछ भी मालूम नहीं है, वो जरा सा देखा बिजली कड़क गई, कोई जानवर देख लिया, कोई किसी खतरनाक चीज देखी, तुरंत माँ के पल्लू में आके छुप जाता है। बाहर खेल करके आया, माँ की गोद में आकर के शांति से हो गया। वो ट्रस्ट है। छोटे बच्चे को मालूम है मैं जहां सो रहा हूं, जिसकी गोदी में, वो मेरे लिए सब रूप से मेरे को रक्षा कर रही है, मैं यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ, बिल्कुल सुरक्षित हूँ। ये भक्त जो श्रद्धालु जो व्यक्ति होगा, वो परमात्मा की इस दुनिया में ऐसे ही रहेगा जैसे बच्चा माँ की गोद में रहता है। माँ को भी इतना भरोसा नहीं है, माँ के पास भी इतना ट्रस्ट नहीं है, माँ को भी हो सकता है डर लग रहा हो, लेकिन माँ की गोद जो बच्चे के लिए दे रही है, शायद वो माँ ना दे पाए। जिस खतरे से बच करके बच्चा माँ की गोद में सो रहा है, उस खतरे में शायद माँ भी डरी हुई हो, लेकिन बच्चे माँ की गोद बच्चे के लिए जो फीलिंग पैदा कर रही है, वही एक श्रद्धालु के लिए इस परमात्मा की दुनिया पैदा कर देती है। यही अंतर पड़ता है। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो थोड़ा समझदार होता है, तो फिर वो देखने लगता है मेरे अंदर शक्ति ज़्यादा है माँ के अंदर, मैं माँ को बचाऊँ या माँ मेरे को ये तर्क और वितर्क शुरू होता है। एक कहानी मेरे को छोटी सी याद आ रही है, ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी है, ये पढ़ी मैंने। तो ओल्ड टेस्टामेंट में कहते हैं कि एक आदम और ईव, ये दो प्राणी हैं, दो लोग हैं, ये बगीचे में बैठे हुए हैं। परमात्मा ने इनसे कहा था कि जिस वृक्ष के नीचे तू बैठा है, ये वृक्ष ज्ञान का वृक्ष है, इसका फल मत खा लेना कभी, इसका फल खाएगा तो तुझे स्वर्ग से बाहर जाना पड़ेगा।
आदम और ईव ने वो फल नहीं खाया। एक दिन कहते हैं ईव के, कहानी लंबी है, आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। ईव के पास सांप आता है, सांप कहता है कि तुम पागल हो, परमात्मा झूठ बोल रहा है, परमात्मा ने ये फल खाया तो वो स्वर्ग का परमात्मा बना, तुम्हारे लिए जानबूझकर रोक रहा है, तुमसे ईर्ष्या करता है, तुमने ये फल खा लिया तो तुम भी परमात्मा हो जाओगे, इसलिए फल खा लो। ईव ने कहा अपने पति से, सारी पत्नियां जैसे फुसलाती हैं पतियों को, कुछ भी करवाना हो तो फुसलाना, बोला देखो सांप ऐसे कह रहा था, वो हमारी भलाई की बात कर रहा है, नहीं तो ज्ञान का फल खाने से कोई स्वर्ग से बाहर हो सकता है, खाना ही चाहिए। ईव ने जब आदम से कहा तो आदम ने वो फल तोड़ा और खा लिया, और कहते हैं दोनों ने जैसे ही फल खाया तुरंत परमात्मा प्रकट हुआ। उसने कहा हमने तुमसे मना किया था, अब तुम नहीं माने, तुरंत स्वर्ग के बाहर कर दिया गया। क्यों फल खाया? ईव ने बोला, आदम बोला मैं क्या करूं, मेरे को ईव ने फुसलाया। ईव बोली मैं क्या करूं, मुझे सांप ने फुसलाया। ये सारी दुनिया ऐसी फुसलाने से चल रही, एक दूसरा धक्का मार रहा है दूसरे के पीछे, स्वर्ग से बाहर हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ज्ञान का फल खाने से स्वर्ग से बाहर कैसे हो गए? इसका यही उत्तर कि जैसे ही उन्होंने ज्ञान का फल, कथा मीठी है, क्या है ओरिजिनल वो मेरे को नहीं जानकारी, लेकिन जहां तक कहानी है वो बड़ी मीठी, हमें संकेत कर रही भगवान जो बात कह रहे हैं कि जैसे ही ज्ञान का फल दोनों ने खाया और खाने के बाद पहला विचार मन में आया आदम और ईव के कि हम देखो नग्न हैं, हमारे शरीर पे कपड़े नहीं है, तो पहला काम उन्होंने फल खा के क्या किया, ज्ञान का कपड़े पहने। अब कपड़े पहने तो इसका मतलब जो सरलता थी, जो भोलापन था, वो सब खत्म हो गया। परमात्मा कहते हैं, जीसस ने भी कई बार बाइबल में ये बात कही है। किसी से जीसस ने पूछा कि तुम्हारे राज्य में किन लोगों का प्रवेश है, तो जीसस ने कहा जो बच्चों की तरह हो गए हैं वो मेरे राज्य के में स्वागत के योग्य। जो बच्चों की तरह हो गए, जो बच्चे हैं वो नहीं, जो बच्चों की तरह हो गए हैं वो मेरे राज स्वर्ग के राज्य के प्रवेश के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि जैसे ज्ञान हुआ कि हम नंगे हैं, वैसे ही तुरंत जो स्वर्ग से बाहर कर दिया गया। ये सारी नॉलेज, ये झूठा भरोसा, ये विश्वास, ये हमको कहीं ना कहीं परमात्मा से दूर ले, तर्कों में ले जाएगा, दूर ले जाएगा, श्रद्धा नहीं ले जाती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई श्री रामचरितमानस में, और रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्तियों में सबसे अंतिम भक्ति जो बताई तो उन्होंने कहा नवम सरल सब सन छलहीना। 9वीं भक्ति बताई सरलता। सरलता का मतलब जैसे एक बच्चा सरल होता है, उसको मालूम नहीं दुश्मन है, उसको मालूम नहीं मित्र है, उसको मालूम नहीं कि मेरा किसमें हित है किसमें, जो बिल्कुल सरल हो गया बच्चा, जो बच्चे ही, वही बात जो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, वही बात जीसस अपने बाइबल में बोलते हैं, जो बच्चों की तरह हो गए, जहाँ सरलता आ गई है। एक पिताजी के घर में कुछ मेहमान आने वाले थे, गरीबी बहुत थी बेचारों को, तो बाहर से कुछ समोसे आदि लेने गए, उनके लिए मिष्ठान कुछ मिठाई लेने गए। तो बच्चे ने कहा कि पैसा नहीं है पिताजी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो ये मेहमान लोग आएंगे ना, जाते समय पत्नी ने कहा कि पैसा नहीं है लेकिन तुम उधार ले आओ, जाते समय मेहमान बच्चे को दे करके तो जाएंगे ही, तो जो दे करके जाएंगे उसमें हम कर्जा उतार देंगे। तो बेचारे वो 20 रुपये का सामान लेकर के आए। पिताजी बोले देखो 20 रुपये की मिठाई आई है। कोई बात नहीं, मिठाई रख दी गई, मेहमान लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जब मेहमान जाने लगे तो उन्होंने 10 रुपये निकाले और बच्चे के हाथ में रख दिए। बच्चा ने हाथ में देखा, बोला नहीं चाहिए। मेहमान बोले नहीं नहीं बेटा, अब ये तो तुम बच्चे हो, तुम्हें लेना चाहिए प्यार। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। मेहमान पीछे पड़ गए, अरे बच्चे क्यों नहीं ले रहे हो? बच्चा बोला नहीं नहीं चाहिए। तो उन्होंने माँ से कहा कि आप थोड़ा समझाओ इसको, ये तो बच्चे हैं, हमारा कर्तव्य इसको गिफ्ट देना। तो हम गिफ्ट कुछ लाए नहीं, बच्चा पैसा रख ले। तो माँ ने बोला बेटा पैसा क्यों नहीं ले रहा है? बोला माँ तुमने तो कहा था कि जब मेहमान आएंगे मिठाई का खर्चा मेरी दक्षिणा से निकलेगा, ये तो 10 रुपये दे रहा है, मिठाई 20 रुपये की आई। ये बच्चों की सरलता है। तो जहां पर सरलता है वहां से श्रद्धा की शुरुआत होती है। भगवान कहते हैं श्रद्धावंतो न सूयंतो, जो व्यक्ति श्रद्धावान हो जाते हैं उनके अंदर से मुच्यन्ते ते भी कर्म भी, उनके लिए फिर सारे स्वर्ग के द्वार, आनंद के द्वार, परमात्मा के द्वार सब ये खुल जाते हैं। ये भगवान ने 31वें श्लोक में कहा। अगले श्लोक में भगवान इसी बात को कहते हैं कि जो व्यक्ति नहीं मानते हैं, जो ऐसा नहीं करते हैं, उनका क्या होता है? तो कहते हैं ये तदभ्य अभ्यसूयंतो, जो अभी मैंने आपसे अनसूया के बारे में बताया, जो अनसूया भाव है और जो असूया भाव है, जो सूया भाव हो, परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि, मेरे गुणों में, मेरी बातों में जो कहते हैं कि ये गलत है, दोष दृष्टि रखते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुए मनुष्यों को तू नष्ट हुआ जान। उनकी फिर
उनको तो नष्ट हुआ जान, मतलब उनको महामूर्ख हैं भगवान यहाँ कहते हैं। तो जो अब तक बताई भगवान ने बात, अर्जुन से कहीं ना कहीं भगवान इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि तू बुद्धिमान बनता है तो जो मैं कह रहा हूँ वैसा कर, क्योंकि मेरे पास उस कहने से पहले मेरे जीवन का अनुभव है, वो मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। यदि तूने सही में मेरे को बोला है शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यदि तू मेरा शिष्य है तो गुरु की बातों पे भरोसा कर, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद पे भरोसा करता है, ऐसे तू भी भरोसा कर, विश्वास नहीं भरोसा कर, ट्रस्ट कर, श्रद्धा रख, और फिर तू युद्ध में प्रवृत्त हो जा। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान, फिर तेरे पास जितनी भी अभी तक ये जो तुम सोच के चल रहा है कि मैं बड़ा गांडीव धनुषधारी हूँ, मैं भी जानता हूँ कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, भाई दोनों की यही तो प्रॉब्लम है, दुर्योधन की और अर्जुन की। अर्जुन भी कह रहा है कि मैं धर्म को जान रहा हूँ, क्योंकि मैं युद्ध करूंगा तो ये सब मरेंगे और गुरु जी पे बाण चलाऊंगा। पहले अध्याय में अर्जुन ने कितने तर्क दिए हैं, सब धार्मिक तर्क। तो भगवान ने यहाँ एक ही शब्द में, मानो पहले अध्याय में जो अर्जुन के प्रश्न थे उन्हीं को काटा कि तू उन बातों को छोड़, एमे मत मिदम नित्यम, मेरे मत पे, मेरे कहे हुए पे यदि तू चलेगा तो तू सर्व पापों से मुक्त हो जाएगा, और यदि नहीं चलेगा तो फिर तू पापों में दोबारा फंस जाएगा, यही नरक का द्वार होगा तेरे लिए। ये भगवान कहते हैं। 33वें श्लोक में भगवान ने सदृशम चेष्टते स्वस्याह प्रकृतेर ज्ञानवानपि, कहते हैं कि भगवान संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति का मतलब देखो दो शब्द हैं, एक कृति एक प्रकृति। कृति शब्द का अर्थ होता है जो मनुष्य बनाता है, वो है कृति। ये बहुत समझने जैसी बात है। जो हमारे यहाँ शब्दों को यदि हम बोलें नेचर शब्द का क्या मतलब है, शब्द से क्या मतलब है, तो शब्द में कोई एक शब्द नाम दे दिया गया। हमारे यहाँ जो नाम भी दिए गए ना, उसके पीछे भी रहस्य थे। उसके पीछे उन अक्षरों को जो जोड़ करके एक शब्द बनाया सनातन संस्कृत में, वो शब्द भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ रखता था। जैसे मैंने आपको कहा कि इंग्लिश में ज्ञान को साइंस कहा जाता है, लेकिन अपने यहाँ साइंस को ज्ञान नहीं कहा जाता, अपने यहाँ साइंस को विज्ञान कहा जाता है। विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, ज्ञान तो आत्मज्ञान है, हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं ज्ञान एक ही है, वो आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, जो हु एम आई, जो इसको जान लेता वही ज्ञान है। बाकी सब विशेष प्रकार के ज्ञान है। कारपेंटर लकड़ी का ज्ञान है, पेंटर को पेंटिंग का ज्ञान है, वान गॉग को, पिकासो को इन दूसरे चित्रकारी का ज्ञान, वो चीज़ अलग है। लेकिन ज्ञान यदि हमें है तो ज्ञान सिर्फ अपने आप को जानने का ही ज्ञान है। तो अपने आप भारत के जो संस्कृत भाषा में शब्दों को इस हिसाब से बनाया कि शब्दों के अक्षरों में अर्थ निकलते हैं। तो प्रकृति दो शब्दों से मिलकर बना, दो अक्षर, प्रकृति। कृति का मतलब होता है बनावट, कृति का मतलब होता है जिसने किया। तो कृति जितनी भी दुनिया में हमें दिखती हैं, जैसे लाइट बनी है, हम लोग लाइट में यहाँ बैठे हैं, लाइट के बिना आप मेरे को यहाँ अंधेरे में नहीं देख पाते, तो ये एडिसन का मान लिया आविष्कार है, एडिसन ने लाइट बना दी, तो ये एडिसन की कृति हो गई लाइट, ये एडिसन की। ऐसी कोई प्लेन है तो वो राइट ब्रदर का काम हो गया, किसी ने कुछ और बना दिया तो उसका। तो ये सब कृतियां हैं। मनुष्य जो बनाता है वो कृति, परमात्मा जो बनाता है वो प्रकृति। तो कृति और प्रकृति में यही अंतर है। और कृति में विकृति आ सकती है, प्रकृति में विकृति नहीं आती। तो कृति, प्रकृति, विकृति। विकृति मतलब विनष्ट होना। जैसे अभी एक बल्ब जल रहा है, इसकी एक लाइफ टाइम, एक कुछ उम्र होगी 10, 20, 50, 5 साल, फ्यूज हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन जब से परमात्मा ने छोड़ी हुई है, निरंतर चल रही है। हम लोग रोज ऑक्सीजन 24 घंटे ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन कोई खत्म नहीं है। नमक जो समंदर में डाल दिया, आप कितने हजारों सालों से नमक निकाला जा रहा है, क्विंटल, हजारों टन, लेकिन समंदर में नमक की कोई कमी नहीं। तो ये प्रकृति है। वहां पर ऑटो सप्लाई बोल देते हैं। यदि कोई चीज कमी है नहीं, पाइप जुड़ा हुआ है, जैसे द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है ना दुशासन, तो कहां से आ रही पता ही नहीं चल रहा है।